हे कृष्णा, मुझसे पढ़ाई क्यों नहीं होती? बुक खोलते ही दिमाग हार क्यों मान लेता है? क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ या बस मैंने खुद पर यकीन करना छोड़ दिया है? तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, बुक खुलती है, पेन हाथ में होता है, लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा होता है। जैसे ही सिलेबस का नाम आता है, दिमाग तुरंत बोलता है, इतना ज़्यादा कैसे होगा? अब टाइम ही कितना बचा है? अगर नहीं हुआ तो? और बस यहीं से तुम पढ़ाई बंद नहीं करते, बल्कि शुरू ही नहीं कर पाते। बुक खुली रहती है, पर आंखें शब्दों पर नहीं टिकती। दिल में प्रेशर, दिमाग में डर और अंदर सिर्फ एक आवाज़, मुझसे नहीं होगा। लेकिन आज एक सेकंड रुक जाओ, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पढ़ नहीं सकते। असली प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम पूरे पहाड़ को एक साथ देखकर डर रहे हो। तुम पढ़ाई शुरू करने से पहले ही पूरा सिलेबस, सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स, सब कुछ एक साथ दिमाग में उठा लेते हो और फिर दिमाग डर जाता है। सोचो, अगर तुम्हें 100 सीढ़ियाँ चढ़नी हो और तुम सिर्फ ऊपर देखकर सोचो कि बहुत ऊंचा है, तो पैर वहीं रुक जाएंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ पहली सीढ़ी देखो तो सफ़र शुरू हो जाता है। बस यही पढ़ाई में भी करना है। तुम्हें पूरा सिलेबस आज ख़त्म नहीं करना, तुम्हें सिर्फ आज का छोटा सा हिस्सा जीतना है। सिर्फ आज, एक चैप्टर नहीं, उस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ एक स्लॉट। क्योंकि सच क्या है, सिलेबस कभी भी पूरा नहीं पढ़ा जाता, उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा जीता जाता है। मान लो तुम्हारे सामने फिजिक्स का पूरा चैप्टर है। दिमाग बोलेगा ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन असलियत वही चैप्टर छोटे हिस्सों में टूटा हुआ है। कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स, रिवीजन। अब बताओ, क्या तुम्हें ये सब आज ही करना है? नहीं, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट, कल न्यूमेरिकल्स, फिर रिवीजन, और धीरे धीरे जो पहाड़ लग रहा था वो रास्ता बन जाता है। याद रखो, तुम्हें पूरा युद्ध एक दिन में नहीं जीतना, तुम्हें सिर्फ आज की लड़ाई जीतनी है। अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो तुम्हें फ्रीज होने से बचाएगा। कोई फैंसी टाइम टेबल नहीं, कोई 12 घंटे की झूठी प्लानिंग नहीं, बस 3 ऑनेस्ट स्लॉट्स। पहला स्लॉट, न्यू टॉपिक, 40 से 50 मिनट सिर्फ समझना है। दूसरा स्लॉट, रिवीजन, जो कल पढ़ा था उसे मजबूत करना है। तीसरा स्लॉट, वीक टॉपिक, वही चीज़ जिससे तुम भागते हो। बस तुम्हें 10 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये 3 स्लॉट ईमानदारी से लगाने हैं। अगर किसी दिन सिर्फ 2 स्लॉट हुए, कोई बात नहीं, तुम फेल नहीं हुए, तुम इंसान हो। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है रुकना नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, दिमाग पढ़ाई से भागता क्यों है? क्योंकि तुम सिर्फ किताब से नहीं लड़ रहे, तुम डर से लड़ रहे हो। रिजल्ट का डर, मम्मी पापा की उम्मीदों का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर। और जब इतने सारे डर एक साथ आते हैं तो दिमाग बोलता है छोड़ना, बाद में देखेंगे। लेकिन सुनो, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, आज का एक्शन है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ इतना है कि आज तुम बैठे या नहीं, आज तुमने कोशिश की या नहीं। इसलिए अगली बार जब प्रेशर आए तो पूरा चैप्टर मत सोचो, सिर्फ 10 मिनट सोचो, बस 10 मिनट बैठूंगा, पढ़ना है या नहीं वो बाद की बात है। क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल काम पढ़ना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम शुरू करना होता है। और एक बार शुरुआत हो गई तो दिमाग धीरे धीरे साथ देने लगता है। अब एक कड़वा सच, लास्ट के दिनों में 100% सिलेबस का प्रेशर तुम्हें मोटिवेट नहीं करता, तुम्हें पैरालाइज करता है। स्मार्ट स्टूडेंट वो नहीं जो सब पढ़े, स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो सही चीज़ बार बार पढ़े। 80% इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस स्ट्रॉन्ग रिवीजन, ये कई बार 100% अधूरे सिलेबस से ज़्यादा ताकतवर होता है। इसलिए हर चीज़ के पीछे मत भागो, जो आता है उसे मजबूत करो, जो नहीं आता उसे समझो, लेकिन खुद को तोड़ो मत। याद रखो, युद्ध जीतने के लिए हर हथियार उठाना ज़रूरी नहीं, सही हथियार सही समय पर उठाना ज़रूरी है। और अब मैं उन सभी स्टूडेंट्स से बात करना चाहता हूँ जो खुद को पीछे समझ रहे हैं। ध्यान से सुनो, तुम लेट नहीं हो, तुम ख़त्म नहीं हो, तुम बस अभी थोड़ा बिखरे हुए हो। और बिखरे हुए लोग भी अगर सही दिशा पकड़ लें तो इतिहास बदल देते हैं। आज से बस इतना करो, पूरा सिलेबस मत देखो,
आज का काम देखो, पूरी टेंशन मत उठाओ, अगले 10 मिनट उठाओ, पूरी जिंदगी मत सोचो, आज की लड़ाई सोचो, क्योंकि जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा जीतते हो तभी बड़ा रिजल्ट बनता है। तो आज डर के साथ मत बैठो, एक छोटे स्टेप के साथ बैठो और याद रखो, धीरे चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है, बस रुकने वाला नहीं पहुंचता। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।